Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve objective questions from chapter mensuration, mental maths, fill in the blanks. First, area of parallelogram is equal to formula लिखना है base into height, तो height लिख लेंगे. Next, area of trapezium, तो इसका formula लिखेंगे 1/2 into dash into distance between parallel side. तो इस dash में हम क्या लिखेंगे, sum of parallel side. दोनों parallel side का sum करते हैं, so sum of parallel sides. Next, area of rhombus, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला लिख लेंगे 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ, तो किसका प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके डायगोनल्स का, सो इट्स डायगोनल्स. नेक्स्ट, एरिया इज मेजर्ड इन डैश यूनिट, तो एरिया ऑलवेज किस में हम मेजर करते हैं, स्क्वायर यूनिट्स में, सो स्क्वायर लिख लेंगे. नाउ वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज द मेजरमेंट ऑफ डैश ऑक्यूपाइड बाई इट, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किसी सॉलिड का वॉल्यूम जो मेजर करते हैं वो क्या होता है, तो वो होता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट मीन्स वो जो सॉलिड है, जो थिंग्स है, वो कितना स्पेस ले रहा है, उसका हम मेजरमेंट करते हैं. सो मेजरमेंट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट, सो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, द स्पेस. नेक्स्ट, वॉल्यूम इज मेजर्ड इन डैश यूनिट, तो वॉल्यूम हमेशा किस चीज़ में मेजर करते हैं, क्यूबिक में, सो क्यूबिक यूनिट्स. जैसे वॉल्यूम हम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर यहाँ पावर में 3 देते हैं, सो क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर लिखते हैं. क्लियर, सो क्यूबिक यूनिट हो गया. नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट क्यूब इज, तो अ यूनिट क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, 1 क्यूबिक यूनिट. क्लियर, तो फिल इन द ब्लैंक्स में 1 क्यूबिक यूनिट. नाउ 1 लीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, खाली जगह में लिख लेंगे 1000. एंड 1 मीटर क्यूबिक, ये 1 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर होते हैं, तो 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो लिख लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है, आप यहाँ पूरी स्पेलिंग लिखना लेंथ एंड ब्रेथ की. और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का यूज करते हैं, और कहीं कहीं पे हम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट भी यूज करते हैं. क्लियर. नाउ सिलेंडर इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्क्यूलर फेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस आर कॉल्ड डैश, तो फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लेंगे राइट सर्क्यूलर सिलेंडर्स. तो देखिए इसको समझ लेते हैं. जैसे ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर शेप हो गया. अब इसमें कह रहा है कि सर्क्यूलर फेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस, जैसे ये बेस है, ये सर्क्यूलर फेस हो गया. एंड ये सर्क्यूलर फेस को जो ज्वाइन कर रहा है, ये जैसे ये मान लीजिए लाइन हम लेते हैं, ये ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग द सर्क्यूलर फेस, तो ये अगर परपेंडिकुलर है देन इस टाइप के सिलेंडर को हम राइट सर्क्यूलर सिलेंडर बोलते हैं. नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, तो इसका फार्मूला ले लेंगे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. नेक्स्ट, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो 4 वॉल्स का फार्मूला पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इंटू हाइट ऑफ द रूम. क्लियर, फ्लोर के पेरीमीटर में रूम के हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल जाएगा. नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू, तो लेटरल सरफेस और एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a², सो हम लिख लेंगे 4 इंटू ए क्या हो गया, साइड, सो साइड का स्क्वायर. नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट h इज, तो टोटल सरफेस एरिया बताना है सिलेंडर का जिसका रेडियस आर हाइट h है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 2πr एंड इन ब्रैकेट हाइट प्लस रेडियस. नाउ क्वेश्चन 2, ट्रू और फॉल्स है. फर्स्ट कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड, तो क्लियर है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, उसके ऑल साइड्स के सम को कहते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सो इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैन बी फाउंड बाय स्प्लिटिंग इट इनटू 2 इन ट्राइंगल्स, तो क्लियर है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी एरिया का क्वाड्रिलेटरल हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके स्प्लिटिंग इट इंटू 2 ट्राइंगल्स, उस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल में स्प्लिट करके हम निकाल सकते हैं, सो इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू πr², तो ये हमारा फॉल्स है बिकॉज ये πr², ये हमारा यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, और यहाँ लिखा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल πr², सो इट इज़ फॉल्स. पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr. क्लियर. नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में तो स्क्वायर आएगा नहीं, तो फार्मूला, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. सही फार्मूला क्या होगा, साइड का क्यूब. एंड ये जो आपको दे रखा है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो ये हमारा सरफेस एरिया गिवन है. क्लियर,
तो ये सरफेस एरिया है। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड क्यूब। नेक्स्ट 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू, यहाँ आपको दिया है 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये हमारा फॉल्स है, बिकॉज 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 10 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। अब कैसे होता है ये समझ लीजिए। देखिए 1 क्यूबिक मीटर, तो 1 मीटर और ये सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में जैसा आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, एंड ये क्यूबिक मीटर है। अगर 1 क्यूबिक मीटर होगा दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। सो इसे सॉल्व करने पे ये हो जाएगा हमारा 10 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हमारा ट्रू है, सो ट्रू। नेक्स्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, यहाँ कहा जा रहा है कि क्या वॉल्यूम एंड कहा जा रहा है कि वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स होगा, बिकॉज दोनों में ही डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, तो वॉल्यूम हम बोलते हैं जैसे कोई भी सॉलिड थिंग्स जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो वॉल्यूम कहलाता है, उसका मेजरमेंट। एंड कैपेसिटी हमारा क्या कहलाता है, कैपेसिटी जैसे कि कोई भी कंटेनर उसके अंदर कितनी क्वांटिटी होल्ड कर सकता है, कोई भी थिंग्स का क्या क्वांटिटी होल्ड करेगा वो हमारा कैपेसिटी कहलाएगा। तो इसे आप अगर डिफिनीशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे वॉल्यूम इज इक्वल, वॉल्यूम क्या होता है तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्लियर। एंड कैपेसिटी का लिख लेंगे, कैपेसिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट अ कंटेनर होल्ड। क्लियर। तो वॉल्यूम में हो गया अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंड कैपेसिटी में क्वांटिटी दैट अ कंटेनर होल्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब यहाँ टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का है, तो इज इक्वल टू दिया है फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्क्यूलर एंड्स, तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो ये फॉल्स है, बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये फॉर्मूला सही है, सो इट इज ट्रू। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन 3 इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्राइंगल का एरिया गिवन है, उसका बेस दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हमें हाइट फाइंड करने हैं। सो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये दोनों हमारा गिवन है। ठीक है, हमें हाइट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल 30 सेंटीमीटर गिवन है, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 30 इज इक्वल टू 1/2 एंड बेस गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ देखिए 2 5 are 10, 5 से कैंसिल हो गया। नाउ ये हो गया 30 अपॉन हाइट, ये 5 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, सो हम लिख सकते हैं 30 अपॉन 5, 5 इधर आ गया एंड इधर बच गया, इज इक्वल टू हाइट 5 6 are 30, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन में देखिए बी 6 सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 80 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर का पेरीमीटर है 80 सेंटीमीटर, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, दैट मीन्स हमें साइड चाहिए, यहाँ पेरीमीटर दिया गया है, तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो हम लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर, सो यहाँ हमने लिख लिया 80 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। साइड हमें फाइंड करना है, सो एज इट इज रहेगा। नाउ साइड को इधर ले लेते हैं, साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 अपॉन 4, 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो देखिए साइड आ गया 20 सेंटीमीटर। नाउ हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, और साइड आ गया 20, दैट इज 20 का स्क्वायर, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई 20 इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ ऑप्शन में देखते हैं 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर देन इट्स बेस इज, तो हमें हाइट निकालने, तो हाइट निकालने के लिए हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्वेश्चन में गिवन है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हमारा गिवन है 48 इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस दिया गया है
सॉरी हाइट गिवन है, बेस निकालने, सो बेस एज इट इज रहने देंगे एंड यहाँ हाइट की जगह पे हम लिख लेंगे 6। नाउ बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए बेस इज इक्वल टू 48 अपॉन में 6 आएगा, 6 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 6 8 4 48, दैट इज 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ ऑप्शन देखते हैं 8 सेंटीमीटर, तो देखिए ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 इज इफ डी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल देन इट्स एरिया इज, तो यहाँ पर एक सर्कल का डायमीटर हमें कहा जा रहा है कि सर्कल का डायमीटर ये स्मॉल डी है, ठीक है। देन हमें उसका एरिया फाइंड करने हैं। सो जो गिवन है पहले उसे लिख लेंगे। गिवन है डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डी, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अब डायमीटर डी है, सो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2, डायमीटर का हाफ, तो डी अपॉन 2। नाउ एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू पाई एज इट इज रहेगा। अब है पाई आर स्क्वायर, आर यानी कि रेडियस, रेडियस हमारा है डी बाई 2, सो यहाँ लिख लेंगे पाई इंटू डी बाई 2 एंड इसका स्क्वायर। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, अब देखिए डी स्क्वायर, सो डी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इज द आंसर। नाउ ऑप्शन देखते हैं सी में, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये सी है। नाउ क्वेश्चन 7, इफ द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ट्रेपेजियम का एरिया 64 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड इज 8 सेंटीमीटर, अब कह रहा है 2 पैरेलल साइड का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, दैट इज मीन्स कि 8 सेंटीमीटर हमें हाइट दिया गया है। देन सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड्स का सम हमें निकालने हैं, तो इसके लिए हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ले लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, जो कि यहाँ पे होता है ना डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड, दैट इज हाइट, सो हाइट यहाँ लिख लिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है 64 इज इक्वल टू 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये हमें फाइंड करने, तो इसे एज इट इज रहने देते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट हमें गिवन है 8। नाउ 2 4 जार 8, क्लियर। अब ये हमारा हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसे सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू, सम ऑफ पैरेलल साइड्स को इस तरफ ले लिया, पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 64 अपॉन में 4 आ जाएगा, अपॉन 4। नाउ इसे डिवाइड करेंगे 4 से 64 को, तो ये हो जाएगा 4 1 जार एंड 4 6 जार, इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो सम ऑफ पैरेलल साइड आ गया 16 सेंटीमीटर। नाउ चॉइस में देखिए डी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 8 इज एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, डायगोनल्स दिया है एंड उसका हमें एरिया निकालना है रोम्बस का। सो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिख लेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब डायगोनल्स हमें दे रखा है 8 एंड 6, सो 8 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 4 जार 8, 4 इंटू 6 इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ ऑप्शन में देखिए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी, ये बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 9 इज इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज डबल्ड, अब कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, एक रोम्बस के डायगोनल्स का लेंथ है ना, ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोम्बस, एक रोम्बस के डायगोनल का जो लेंथ है अगर डबल हो जाता है देन एरिया ऑफ रोम्बस विल बी, तो उस रोम्बस का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्स्ट एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डायगोनल्स डबल्ड है, देन एरिया क्या होगा। तो डायगोनल्स अगर डबल्ड हो गया, डायगोनल्स आर डबल्ड, देन एरिया क्या हो जाएगा, तो इसे एरिया डैश मान लेंगे। तो एरिया डैश विल बी 1/2 इंटू डबल डायगोनल्स, दैट मीन्स 2d1 इंटू 2t2, क्लियर। नाउ 2 इंटू 2 इज 4, तो इसे हम यहाँ ले लेंगे बाहर 4 एंड इन ब्रैकेट्स में हम ले लेंगे 1/2 d1 d2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये 1/2 d1 d2 मीन्स एरिया ऑफ रोम्बस है, सो 4a, दैट मीन्स एरिया विल बी 4 टाइम्स इज द आंसर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल होता है उसे लाने होते हैं, बाकी को साइड करना होता है। तो जो ओरिजिनल है 1/2 d1 d2 यानी कि एरिया वो आ गया, क्लियर। सो आंसर अब देख लेते हैं कि आंसर कौन सा ऑप्शन है, 4a, दैट मीन्स 4 टाइम्स, सो सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 10, इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स
length of the perpendiculars on it from opposite vertices are 4 cm and 6 cm. Then the area of quadrilateral is, एंड इसमें कहा जा रहा है देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ना अपोजिट वर्टिसेस से, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दैट मीन्स ये हमारा हाइट हो गया 4 and 6 क्लियर. सो हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है. नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने हैं. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल्स एंड इन ब्रैकेट हाइट 1 प्लस हाइट 2 इज इक्वल टू 1/2 डायगोनल्स है 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट 1 प्लस 2, ये हमारा गिवन है 4 प्लस 6. नाउ 2 5 are 10, ये हो गया हमारा 5 इंटू 4 प्लस 6 इज 10 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. सो ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन 11, एरिया ऑफ रोम्बस इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर. रोम्बस का एरिया गिवन है. इफ द लेंथ ऑफ वन डायगोनल 10 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल हमें फाइंड करना है. तो क्लियर है एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला से निकल जाएगा. तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. नाउ एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है 90 इज इक्वल टू 1/2 एंड एक डायगोनल दिया गया है 10 एंड अदर डायगोनल हमें निकालने हैं, D2 फाइंड करने हैं अदर डायगोनल्स. नाउ ये हमारा हो जाएगा 2 5 are 10 तो 5, तो 90/5 इज इक्वल टू D2. नाउ 5 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 18, यानी कि 18 सेंटीमीटर इज द डायगोनल 2. तो 18 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो गया. सो ए को मार्क कर देंगे. नाउ क्वेश्चन 12, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 729 क्यूबिक सेंटीमीटर देन इट्स सरफेस एरिया इज. सो हम फर्स्ट लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, ये गिवन है 729 क्यूबिक सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला ले लेंगे. तो इसका फार्मूला होता है साइड का क्यूब इज इक्वल टू 729. सो साइड इज इक्वल टू, ये क्यूब रूट निकाल लेंगे, इसका क्यूब रूट ऑफ 729 क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी कि 9 सेंटीमीटर. तो साइड निकल गया 9 सेंटीमीटर. नाउ सरफेस एरिया निकाल लेंगे. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू साइड आ गया 9, यानी कि 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 81 मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 8 जा 48, दैट मीन्स 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. सो ए करेक्ट होगा. नाउ क्वेश्चन 13, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम इज. तो लिख लेंगे फर्स्ट लेटरल सरफेस एरिया गिवन है. सो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ इसका फॉर्मूला ले लेंगे लेटरल सरफेस एरिया का. तो ये हो जाता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 100. नाउ साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 100/4 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. सो साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो साइड निकल गया 5 सेंटीमीटर. देन इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ए क्यूब इज इक्वल टू ए, यानी कि साइड 1 साइड 5 निकल गया. सो 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर. सो बी को मार्क करेंगे. नाउ 14th, if the length of side of a cube is doubled then the ratio of volumes of new cube and original cube is. तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक क्यूब है, उस क्यूब का अगर लेंथ का साइड डबल कर दिया जाए देन हमें वॉल्यूम निकालना है. वो डबल करने के बाद जो न्यू क्यूब बना उस क्यूब का एंड ओरिजिनल क्यूब का, उन दोनों का रेशियो बताना है वॉल्यूम का. तो हम लेट कर लेंगे ओरिजिनल साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स, है ना. ओरिजिनल साइड, एक क्यूब का ओरिजिनल साइड एक्स लेट कर लिया. जब x ओरिजिनल साइड है देन इसका वॉल्यूम x का क्यूब, वॉल्यूम यानी ए क्यूब, दैट मीन्स x का क्यूब साइड x लिया. तो नाउ साइड इज डबल. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि साइड डबल कर दिया जाएगा. जब साइड डबल हुआ तो साइड डैश इज इक्वल टू 2x, इसे साइड डैश मान लेंगे न्यू क्यूब के लिए. तो ये हो जाएगा 2x डबल करने पे. देन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब यानी कि 2x साइड हो गया इसका क्यूब इज इक्वल टू 2 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे. सो 8x क्यूब. नाउ रेशियो निकालेंगे बिकॉज वॉल्यूम हमें दोनों क्यूब का आ गया, ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम एंड ये न्यू क्यूब का वॉल्यूम. सो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ न्यू क्यूब एंड ओरिजिनल क्यूब
इज इक्वल टू, तो फर्स्ट न्यू क्यूब है सो पहले न्यू क्यूब का वॉल्यूम लिखेंगे 8x क्यूब इज टू रेशियो का लेंगे एंड ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम x क्यूब इज इक्वल टू, तो देखिए x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया सो हमारा रेशियो क्या बनेगा 8:1, यहाँ कोई नंबर नहीं दैट मीन्स 1 है तो 8:1 इज द आंसर. सो ऑप्शन इज डी. नाउ क्वेश्चन 15 इज if the dimension of a rectangular room are 10 meter by 12 meter by 9 meter then the cost of painting its 4 walls at the rate of rupees 80 per meter square is. तो यहाँ हमें एक रेक्टेंगुलर रूम का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया गया है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4 वॉल्स के फॉर्मूला को लेंगे एंड इसे सॉल्व कर लेंगे. सो हमने लिख लिया एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ एंड ब्रेथ 10 एंड 12 है सो 10 प्लस 12 इंटू 9 हमारा हाइट दिया गया. नाउ 10 प्लस 12 इज 22 सो 2 इंटू 22 इंटू 9 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 396 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो टोटल एरिया पेंटिंग करने के लिए आ गया 396. अब हमें कॉस्ट निकालने हैं सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकाल लेंगे. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के लिए कहा जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट 80 रुपीज़ है. 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 80 रुपीज़ कॉस्ट पड़ रहा है. सो 396 के लिए कितना आएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे इंटू कर लेंगे ₹80 इंटू 396 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू ₹31,680 इज द आंसर. सो सी इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 16 वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर. क्लियर, बेस का डायमीटर दिया गया है. देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, तो हमें सिलेंडर का हाइट पता करने हैं. तो डायमीटर गिवन है हमारा 14 सेंटीमीटर. तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला ले लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है 1848 इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू डालेंगे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर आ गया 7 सो 7 इंटू 7 2 टाइम्स लिखेंगे इंटू हाइट. हाइट हमें पता करना है सिलेंडर का. क्लियर, नाउ 7 से 7 कैंसिल हो गया एंड ये हमारा हो जाएगा 1848 अपॉन में 22 इंटू 7 22 इंटू 7 इज इक्वल टू हाइट. नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 11 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 11 2 जार एंड 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो 11 1 जार देन 11 6 जार नाउ 11 8 जार अगेन. अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जार 16 2 4 जार 8 84. नाउ 7 से 84 को डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है तो 12 इज इक्वल टू हाइट दैट मीन्स हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर हो गया. नाउ ऑप्शन देखते हैं तो ए इज द आंसर. नाउ 17 इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल्ड. अब कहा जा रहा है कि सिलेंडर का जो रेडियस है वो डबल्ड है एंड हाइट हाफ हो गया है देन न्यू वॉल्यूम इज. तो फर्स्ट लेट कर लेते हैं कि लेट रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर एंड हाइट इज इक्वल टू एच. ठीक है, जब ये है तो सिलेंडर का के लिए वॉल्यूम क्या आ जाएगा तो हम लिख लेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला बन गया है. नाउ अब कहा जा रहा है कि रेडियस अगर डबल हो जाए तो लिख लेते हैं फर्स्ट इफ रेडियस इज डबल्ड देन रेडियस विल बी डबल हुआ यानी कि 2r एंड जब हाइट को कहा जा रहा है हाफ तो हाइट इज हाफ तो लिख लेंगे हाइट इज हाफ. देन जब हाइट हाफ हो जाएगा देन हाइट इज इक्वल टू एच है सो ये हमारा हो जाएगा यहाँ हाइट की पूरी स्पेलिंग हाइट इज इक्वल टू एच अपॉन 2. तो ये हो गया रेडियस 2r एंड हाइट हो गया h/2. तो इसे r डैश एंड यहाँ हाइट डैश मान सकते हैं. तो इस रेडियस एंड हाइट के अकॉर्डिंग न्यू वॉल्यूम क्या होगा सो निकालेंगे तो इसे न्यू वॉल्यूम को वॉल्यूम डैश मान लेते हैं. तो वॉल्यूम डैश इज इक्वल टू, तो ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम. दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा पाई एंड 2r का स्क्वायर इंटू हाइट की जगह पे h/2. नाउ ये हो गया हमारा पाई
2 इंटू 2 इज 4r², h/2। नाउ इस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अब हमारा बन गया इज इक्वल टू 2 को इधर ले लेंगे, स्टार्टिंग में कॉमन में ले लेंगे, बाहर कॉमन नहीं लेंगे, मतलब इस 2 को बाहर ले लेंगे, देन इसे एक साथ लिख लेंगे 2 पाई r²h। अब यहाँ पे देखिए पाई r²h हमारा फर्स्ट ओरिजिनल वॉल्यूम था। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया, हमें क्या करना होता है, ओरिजिनल जो होता है उसे लाने होते हैं, बाकी को साइड करना होता है। तो देखिए बाकी पार्ट्स जो न्यू वाला बन रहा था डबल एंड हाफ करके उसे हमने साइड कर लिया, ये न्यू पार्ट आ गया, दैट मीन्स 2b पाई r² यानी कि b। दैट मीन्स ये हमारा आंसर क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। सो आंसर इज b 2 टाइम्स। एंड इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।